हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का द जफर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक को डिटेल्स में समझेंगे। उस टॉपिक का नाम है गुप्त ऊष्मा। क्या है? जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, अध्याय नंबर 1 और हमारे आसपास के पदार्थ, उस चैप्टर का एक टॉपिक जो है गुप्त ऊष्मा है। पिछले कक्षा में हम लोग वाष्पीकरण पढ़ चुके थे, उसके पहले हम अन्य टॉपिक पढ़ चुके हैं, और इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग गुप्त ऊष्मा पढ़ने वाले हैं। तो गुप्त ऊष्मा का बिल्कुल आसानी से हम लोग एडवांस तक समझेंगे। अगर आप सच में इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इस टॉपिक को आप लोग समझ जाते हैं तो क्लास 9th का बेसिक आपको यहीं से समझना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास जो आपको डेली मिलता रहेगा 10-10 मिनट का, 12-12 मिनट का, तो उसको डेली देखिए। पहला है गुप्त ऊष्मा। क्या है? गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा को हम देख लिए थे, ऊष्मा किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। किस में मापते हैं? जूल में। और तापमान को किस में मापते हैं? सेल्सियस में मापते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या है? तो सबसे पहले पिछले पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि अवस्था परिवर्तन किसको कहते हैं। तो ठोस से द्रव। क्या? ठोस से द्रव, और द्रव से गैस, द्रव से गैस, यही जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी पदार्थ जब अवस्था परिवर्तित करती है तो इसमें ऊष्मा लगता है। क्या लगता है? ऊष्मा लगता है। ऊष्मा लगता है, या मुक्त ऊष्मा क्या होता है? मुक्त होता है। तो जब अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा अवशोषित होता है या मुक्त होता है तो उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा तापमान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर अवस्था बदल रही है, अगर ऊष्मा लगे या मुक्त हुए तो उसमें तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। नीचे देखते हैं, गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो किसी पदार्थ की अवस्था बदलने, जैसे ठोस, द्रव, गैस में लगती है लेकिन तापमान नहीं बदलता। जैसे देखो, जब बर्फ पिघलकर पानी बनता है, यानी जब बर्फ, यानी ठोस रहता है बर्फ और वो पानी द्रव में बनता है, तब वह ऊष्मा लेती है। क्या लेती है? तब यह ऊष्मा लेती है। बदलने के लिए क्या लेती है? ऊष्मा लेती है, लेकिन उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यही गुप्त ऊष्मा है। यानी कोई पदार्थ अवस्था परिवर्तन कर रहा है और उस समय उसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी ऊष्मा को हम लोग पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा। क्या पढ़ेंगे? गुप्त ऊष्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ऊष्मा देख लेते हैं। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक संलयन की गुप्त ऊष्मा और दूसरा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। संलयन की गुप्त ऊष्मा किसको बोलते हैं? 1 kg ठोस को। किसको? 1 kg ठोस को। यानी ठोस कितना केजी होना चाहिए? ये ठोस जो है 1 kg नहीं होना चाहिए। 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए, किसमें? द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा को हम संलयन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लिख दिए, 1 kg ठोस को पूर्णतः द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को संलयन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सिंपल सा है, इसको याद कर ले। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब वाष्पीकरण किसको बोलेंगे? तो 1 kg द्रव, किसको? 1 kg द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसी को बोलेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यानी 1 kg द्रव को पूर्णतः गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस छोटे से टॉपिक में अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट में यस लिखकर बताएं। अगर आप नए हो तो चैनल पर जफर एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपको ऐसे ही, यहाँ आपको ऐसे ही डिटेल्स में वीडियो मिलते रहेंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है? गुप्त ऊष्मा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा में क्या परिवर्तन नहीं होता है? तापमान परिवर्तन नहीं होता है। गुप्त ऊष्मा
वह ऊष्मा होती है जो किसी पदार्थ की अवस्था बदलने में लगती है लेकिन तापमान नहीं बदलता। जैसे बर्फ गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जब बर्फ पिघलकर पानी बनता है तब वह ऊष्मा लेती है लेकिन उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यही गुप्त ऊष्मा है। गुप्त ऊष्मा के कितने प्रकार देख लिए? 2 प्रकार, एक संलयन और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। संलयन मतलब 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसी को संलयन की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 1 केजी द्रव को कितना केजी द्रव को 1 केजी द्रव को गैस में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसी को क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल द जफर एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।